तरीके का शब्द का इस्तेमाल करना सही है तो पूरे राज्य को ही गौमूत्र वाला राज्य बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदया, सेंथिल, उदयनिधि और ऐसे जितने भी चुरकुट नेता हैं उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। सनातन का तो इतने सालों से 8 सालों से मुगल आए नहीं कुछ कर पाए, तुर्की आए, खिलजी आए, अफगानी आए, ईरानी आए, अंग्रेज आए, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये 2 कौड़ी का इंसान सनातन का क्या करेगा? बोलने के बाद उन्होंने माफी मांग ली और कह रहे हैं कि मुझे दुख है ऐसा बयान। मैं चाहता हूँ सेंथिल कुमार के 2-3 रैप्टे मार दूं पत्रकार महोदया, फिर मैं भी माफी मांग लूंगा कि मैं जोश में आ गया था, मेरी गाय माता को गलत बोला, मैंने सेंथिल कुमार के 3-4 थप्पड़ मार दिए, अब मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूँ। उनके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं। गोबर भरा है उनके दिमाग में, गोबर किसका पता है? सुअर का गोबर भरा पड़ा है। ऐसे लोग के साथ होना क्या चाहिए? इनके साथ होना चाहिए दे दनादन, जो देश की जनता कर रही है। अभी तक हमें लग रहा था कि हिंदू सोया हुआ है, पर हिंदू सोया नहीं है, रिजल्ट आने के हिंदू सोने की एक्टिंग कर रहा था। मुद्दा ये है कि जयललिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए डीएमके पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, क्योंकि एआईडीएमके में भी कोई चेहरा नहीं है जो उनको टक्कर दे पाए। लेकिन वहाँ पे बीजेपी ही टक्कर देगी, हर हाल में इस बार टक्कर देगी। और सुन लो सेंथिल कुमार, गुरूर है खुद पे तो तू सुन ले, तू बस एक छोटा सा शहर है, तू पूरी कायनात ना बन। और मुझे पता है मैं बर्बाद हूँ, मैं मिट रहा हूँ, मुझे बचाने वाला मेरा बाप ना बन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार के बयान से अब लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या बार बार डीएमके की ही पार्टी के लोग सनातन का मजाक क्यों बनाते हैं या फिर गौमूत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्या बोलिएगा, उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी जीतती है वैसे राज्य गौमूत्र वाले राज्य और हिंदी भाषी राज्य गौमूत्र राज्य। देखिए डीएमके की बात करें तो इनके उदयनिधि स्टालिन से लेकर के चाहे वो मनीष कश्यप जी का मैटर हो, हर जगह ये लोग, मैं कहता हूँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली हालत है इनके साथ। एक बात बताइए, 2014 से पहले 2008 में 18 में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो भैया बहुत अच्छा है, वहाँ के वोटर बहुत अच्छे हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वोटर बहुत समझदार है। अमेठी के अंदर बाप दादा की पुश्तैनी सीट पर 40 साल कांग्रेस पार्टी राज करती है, अमेठी का वोटर बहुत बढ़िया है। पर जैसे राहुल गांधी चुनाव हारते हैं, क्या कहते हैं कि भैया पूर्वोत्तर के वोटरों को ये नहीं पता कि वोट किसे देना है। तो ये लोग कहीं ना कहीं अब जो इनका ठीकरा था ईवीएम पे तो इन्होंने फोड़ा, अब ये सीधा जनता को कहने लग गए हैं कि भैया आप ही बेवकूफ़ हो जो आप बीजेपी को वोट दे रहे हो। संसद में इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करना सही है तो पूरे राज्य को ही गौमूत्र वाला राज्य बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदया, सेंथिल, उदयनिधि और ऐसे जितने भी चुरकुट नेता हैं उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। चिरकुट मत बोलिए, सांसद है वो। अरे मैडम ऐसे सांसद, ये तो चिरकुट से भी अगर कोई निम्न स्तर का शब्द होता ना तो मैं वो प्रयोग करता, ये तो कचरे से भी गंदे नेता हैं। बोलने के बाद उन्होंने माफी मांग ली और कह रहे हैं कि मुझे दुख है ऐसा बयान। मैं चाहता हूँ सेंथिल कुमार के 2-3 रैप्टे मार दूं पत्रकार महोदया, फिर मैं भी माफी मांग लूंगा कि मैं जोश में आ गया था, मेरी गाय माता को गलत बोला, मैंने सेंथिल कुमार के 3-4 थप्पड़ मार दिए, अब मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूँ, वो कोई केस ना करे मेरे ऊपर। ये कोई बात होती है? आप एक बात बताइए, गाय क्या है? गाय एक राष्ट्र माता है। देश के 110 करोड़ सनातनियों के दिल में गौ माता बसती है। सेंथिल कुमार को ये नहीं पता कि सेंथिल कुमार को कल अगर कैंसर हो गया तो कैंसर की बीमारी में इलाज में 40% गाय के मूत्र का अर्क होता है। 34 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें गौ के मूत्र का अर्क इस्तेमाल किया जाता है। नाम है सेंथिल। उन्होंने किस मानसिकता से ऐसे वर्ड बोले या फिर इस तरीके का बयान दिए? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदया, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो विपक्ष का विवेक खत्म हो चुका है। ऐसे लोग के साथ होना क्या चाहिए? इनके साथ होना चाहिए दे दनादन, जो देश की जनता कर रही है। अभी तक हमें लग रहा था कि हिंदू सोया हुआ है, पर हिंदू सोया नहीं है, रिजल्ट आने के हिंदू सोने की एक्टिंग कर रहा था। आप एक बात बताइए, उदयनिधि स्टालिन स्टेयरिंग टिफिन आकर क्या बोलता है? सनातन को डेंगू बोलता है। ए राजा आते हैं कहते कि सनातन HIV है, एड्स है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। कार्ति चिदम्बरम खड़े होकर के उदयनिधि स्टालिन के बयान का सपोर्ट करते हैं। नतीजा आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कांग्रेस ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया, कुछ भी बोलने के लिए तैयार। देखिए कांग्रेस को पता चल
निकल गया ना, सनातन का श्राप कांग्रेस को खा गया। अब कांग्रेसियों को भी ये बात समझ में आ गई है कि भैया अगर आप मुस्लिम हो तो आपको मोहम्मद पैगंबर साहब को मानना पड़ेगा, अगर आप क्रिश्चियन हो तो भाई साहब आपको ईसा मसीह जी को मानना पड़ेगा, अगर आप हिंदू हो तो आपको राम को मानना पड़ेगा, वरना देश की जनता इसी प्रकार से लात मारेगी और कूड़े में डाल देगी। डीएमके की पार्टी तो सनातन को कुछ मानती ही नहीं ना, तभी तो आए दिन इस तरीके के बयान देखने को मिलते हैं। क्या बोलिए सेंथिल कुमार के बयान को लेके, क्या बोलिए? देखिए ये एक तरीके का बचपना है उनका, बचपना। एक सांसद को आप बचपन का बोल रहे हैं? हाँ बचपना, क्योंकि उनके अंदर अभी दिमाग नहीं है पूरी तरीके से। अगर वो सही से दिमाग होता, पढ़े लिखे होते ना, तो वो कभी भी किसी धर्म को लेके इस तरीके का टारगेट नहीं करते। अगर उन्होंने सनातन का अपमान किया है तो वो उनका इतिहास रहा है, उनके बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा किया है। क्या लग रहा है कि ये बौखलाहट आखिर किस चीज़ की? ये बौखलाहट इस चीज़ की है कि मोदी जी इतना चुनाव कैसे जीत रहे हैं। सर एक सनातनी प्रधानमंत्री होने के बावजूद जो सनातन धर्म का भी काम करता है और सुशासन का भी काम, दोनों एक साथ लेके चल रहा है, तो इन्हें दिक्कत है कि सनातन इतना फल फूल क्यों रहा है। और वो कह रहे कि बीजेपी बस ऐसे ही राज्यों में जीत सकती है, साउथ में कभी नहीं आ सकती। किसने कहा? पत्रकार महोदया, उन्होंने कहा। डीएमके के सांसद से पूछिए वहाँ पर कितनी सीटें हैं साउथ में। 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अभी भी ज्यादा हैं। तो ये सेंथिल कुमार कहाँ से पढ़ करके आए हैं? आप बताइए ना, क्या लग रहा है, कहाँ से? राहुल गांधी के साथ रहते हैं ना, तो राहुल गांधी वाला ज्ञान है पप्पू यूनिवर्सिटी का। 29 सांसद, सबसे ज्यादा सांसद साउथ में अभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक बात बताइए, डीएमके के सांसद कहते हैं बिहार के लोग मूर्ख हैं, सबसे ज्यादा आईएएस कहाँ से आते हैं? बिहार से। आप बताइए, बिहार से आते हैं। डीएमके के सांसद बोलते हैं कि उत्तर पूर्वोत्तर के लोग मूर्ख हैं। उसके बाद बताइए आप, सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर में सीटें किस प्रदेश में है सांसद की? उत्तर प्रदेश में 75 सीटें। 75 के 75 पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। तो ऐसे लोग को समझाएगा कौन? जनता समझा रही है ना, वोट की ऐसी चोट दे रही है कि इनकी राजनीति की दुकान बंद हो रही है। राहुल गांधी कहते थे ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान तो बंद। मैडम मेरी बात तो सुनिए, वो मोहब्बत की दुकान में जो नफरत बेच रहे थे राहुल गांधी, उसको देश की जनता, राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने उस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सौदा लेना बंद कर दिया और सनातन को गाली दिया डीएमके ने। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। आज देखिए कांग्रेस पार्टी की क्या है, सबसे बड़ा पनौती तो राहुल गांधी साबित हो गए। आप बताइए, राहुल गांधी से बड़ा कोई पनौती हो सकता है? अभी तक 14 बार लॉन्च हुए थे, इस इलेक्शन में 15वीं बार था। 15वीं बार भी राहुल गांधी की असफल लैंडिंग, क्रैश हो गया। कहना चाहूँगा, ये जो बयान दे रहा डीएमके ने, उसको देखना चाहिए कि उसकी औकात क्या है। एक राज्य में सरकार है बस, और जिससे बोल रहा है ना, आप उसके सामने कुछ नहीं है, वो सांसद है। देखिए सांसद है, वो सांसद है, मैं मानता हूँ, लेकिन ना वो जहाँ का सांसद है ना, वो वहाँ पे हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। हिंदी भाषी लोगों से नहीं कर सकती, आप उनको सांसद बोल के डिफेंड नहीं कर सकती। अरे भैया, सांसद होने से अधिकार मिल जाता है क्या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओ? सुनिए, नहीं, तुरंत देना चाहिए। अनुच्छेद 25A में क्या लिखा हुआ है आप बताइए? आप सांसद हैं तो आप क्या धाराएं नहीं मानेंगे? अनुच्छेद 25A में लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इस देश में। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। सबसे बड़ा ग्वाला कौन पूरे भारत में? भगवान श्री कृष्ण। कहा जाता था भैया, जहाँ काम न चलता था तीरों और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहाँ मुरली की तानों से। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा होंगे क्योंकि बात है गाय की। आप एक बात बताइए, हमारे उन्होंने तो मजाक बना दिया, तभी तो बोला ना ये बात। आपको बता तो रहा हूँ पत्रकार महोदया, सुन तो लीजिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, नारी रक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा। इनके लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो जायज है, वाजिब है, बिल्कुल उठाना चाहिए। क्योंकि भैया एक बात बताइए, हमें तो ये लोग ये पढ़ाते हैं अहिंसा परमो धर्म, उसके पीछे का कौन पढ़ाएगा? धर्म हिंसा तथयोचा। तो भैया देखिए, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ये चाहे स्टेरिंग हो, स्टालिन हो, ए राजा, बी राजा, सी राजा, डी राजा, या टी राजा, या जेड राजा, या सेंथिल कुमार, पेंथिल कुमार, पेंसिल कुमार, कोई भी कुमार हो, मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, सनातन का जो भी अपमान करेगा, देश के 110 करोड़ सनातनी उसको मिट्टी में मिला देंगे, जैसे अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिट्टी में मिला दिया। देखो सनातन का तो इतने सालों से, 8 सालों से मुगल आए, नहीं कुछ कर पाए। तुर्की आए, खिलजी आए, अफगानी आए,
ईरानी आए, अंग्रेज आए, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये 2 कौड़ी का इंसान सनातन का क्या करेगा? इतनी बड़ी पार्टी को आप 2 कौड़ी का बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये 2 कौड़ी की इनकी सोच है। इनको तो जनता जूते उठा के मारेगी अब अगर ये चुनाव में जाएंगे। इन्हें अब वोट नहीं मिलने वाला। इनका ना जो पाप का घड़ा था वो भर गया है। वो कहते हैं कि बीजेपी कभी तेलंगाना जैसे राज्य या फिर साउथ में अपना कदम भी नहीं अच्छा, रख। ये बात कर रहे, देखिए 29 सीटें जीती है बीजेपी ने साउथ में और 4 सीटें थी तेलंगाना में। उनके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं। गोबर भरा है उनके दिमाग में। गोबर किसका पता है? सुअर का गोबर भरा पड़ा है। डीएमके की पार्टी के नेताओं के दिमाग में गोबर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल। लेकिन उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सनातनी धर्म अगर यही वो किसी और धर्म के बारे में बोलते या किसी और मजहब के बारे में बोलते तो क्या वो अभी तक सही से जी पाते, सही से सांस ले पाते? और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अच्छे खिलाड़ी है पर गलत खेल खेल रहे हैं। डीएमके के इस नेता के इस बयान पे डीएमके को इस बार पता चल जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो अभी एक बीजेपी का चेहरा है अन्नामलई, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, वो हिंदुत्व को लेके इतना अच्छे से जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं और पकड़ बना रहे हैं। अब वहाँ पे हिंदू जगेंगे और डीएमके को अब पता चलेगा कि वो जो राहुल जैसे कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में अभी 3 स्टेट हारी है। इन्होंने गौमूत्र शब्द का इस्तेमाल करके नहीं लगता कि गाय माता का मजाक बना रहे हैं। देखिए, एक बात, सबसे पहली बात ये आपको बताना चाहूँगा कि ये कौन क्या बोल रहे हैं ना, इसको ज़्यादा तूल देना ही बेकार है। जो बोल रहे हैं वो खुद भोगेंगे, ठीक है। लेकिन जो बोल रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी डूब सकती है तो ये क्या है, डीएमके कौन सी बड़ी पार्टी है? ये मैडम आपको सुना देना चाहता हूँ क्लियर कट में, ये सेंथिल कुमार जी, ये डीएमके पार्टी, इनको लगता है भैया कि हम सत्ता में हैं, पर भैया अगर सनातन का अपमान करोगे तो कब तक रहोगे? सत्ता है अद्भुतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व, तो समय है परिवर्तन हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि भैया तुमको इतना क्यों गुरूर है कल को शोहरत पाने की? हमने अपनी रचना में इतिहास बदलते देखा है, सूरज भी जलता है मध्यम, परिवेश बदलते देखा है, तो सब कुछ बदलता है यहाँ पर, क्योंकि धरा का प्रमाण यही सो प्रभु, जो फला सो झरा, जो भरा सो बुताना, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है साउथ में इलेक्शन के, पानी पानी दूध दूध अलग हो जाएगा। क्यों इतने टेंशन ले रहे हैं सेंथिल कुमार? साउथ के इलेक्शन में इस बार जिस तरीके की डीएमके की पार्टी ने सनातन पे बार बार टिप्पणी किया, फर्क पड़े? देखिए, जो बात करते थे सनातन को मिटाने की, मुझे इतना विश्वास है साउथ की जनता पर कि वो डीएमके की पार्टी को समाप्त कर देंगे। मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जयललिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए डीएमके पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, क्योंकि एआईडीएमके में भी कोई चेहरा नहीं है जो उनको टक्कर दे पाए। लेकिन वहाँ पे बीजेपी ही टक्कर देगी, हर हाल में इस बार टक्कर देगी। इस पार्टी के लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ऐसी पार्टियां हैं, देखिए पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सत्ता आएगी जाएगी, पर जो सनातन है वो शुरुआत से है और अंत तक रहेगा। सनातन कभी नहीं मिटे। और सुन लो सेंथिल कुमार, गुरूर है खुद पे तो तू सुन ले, तो बस एक छोटा सा शहर है, तो पूरी कायनात ना बन। और मुझे पता है मैं बर्बाद हूँ, मैं मिट रहा हूँ, मुझे बचाने वाला मेरा बाप ना बन। तो क्या बात है। तो देखिए, सेंथिल कुमार के बयान पे लगातार सनातनियों का गुस्सा फूट रहा है। हालांकि आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जाके हमें जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।